हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा था ये रिकॉल कर लेते। ठीक है, रिकॉल रिकॉल पार्ट आज वाला देखना स्पेशली। ठीक है, रिकॉल में क्या पढ़ा था हम लोग ने? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स। हम लोग ने क्या पढ़ा था? स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, वहां पर हम लोग ने E इक्वल टू कितना निकाला था? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय कितना निकाला था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, वेयर के मतलब कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब हम लोगों को इसको m का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और E का वैल्यू भी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है हम लोग का? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एच क्या है हम लोग का? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को कितना मिला? और जेड इक्वल टू 1 किया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तब उस समय हम लोगों को कितना मिला? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या हुआ था? एन स्क्वायर। ये हम लोगों को मिला था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने क्या निकाला था? E is inversely proportional to 1/n²। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, वहां पर मैंने क्या लिखा था तुम लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये रिकॉल सब लोगों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने ऐसे करके न्यूक्लियस किया था। ये हम लोग ने दो सीरीज ले रहा हूँ, दो सीरीज। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये वाला हम लोगों का यहाँ पर कितना था एनर्जी? E2, यहाँ पर E1। ठीक है, जैसे हम लोगों का एक्साइटेड होके यहाँ पर हम लोगों का जा रहा था, दैट मीन्स EM वेव में इन फॉर्म्स ऑफ किस में आ रहा था? हम लोग का फोटॉन्स फॉर्म में आ रहा था कि नहीं? और ये कब हुआ? जब हम लोगों का एनर्जी लगा, कितना लगा? एच न्यू। सो हम लोग ने एच न्यू इक्वल टू क्या लिखा था? E2 माइनस E1 लिखा था। और हम लोगों का E मतलब कितना होता है हम लोग ने कैलकुलेट करके लास्ट टॉपिक में, ठीक है, वहां पर माइनस मैंने नहीं डाला था, ये तुम लोग भूलना मत। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 और e⁴ डिवाइडेड बाय हम लोग ने कितना लिखा था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, वही पार्ट को यहाँ पर हम लोगों को जेड स्क्वायर भी था कि नहीं? ये हम लोगों को क्या था? टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वोल्ट्स का था। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों का, मैंने तुम लोगों को डायरेक्ट वहां पर लिखाया था। क्या लिखाया था? एच न्यू इक्वल टू, न्यू की जगह हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करके क्या लिखा था? c/लैम्डा। और ये देखो ये E2 है तो यहाँ भी हम लोगों का N2 होना चाहिए था। E2 है तो नीचे वाला में कितना हो जाएगा? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर टर्म समझना है। ठीक है, और ये हम लोगों का E1 कितना होता है? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर E2 माइनस E1 मतलब कितना हो जाएगा? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस यहाँ का ये वाला माइनस और यहाँ का ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, ये इधर का माइनस और ये वाला इधर का माइनस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इसी के बाद हम लोग को सिंप्लीफाई करके हम लोग ने एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पर देखो, अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? हम लोग ने आगे कंसीडर किया N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने वो वाला प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट लिया था, तो इसमें तुम लोग ये वाला पार्ट मैंने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद हम लोग ने फाइनली क्या लिखा था? कंक्लूजन करके न्यू बार। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का दिस इज अवर क्या होता है? बोलो, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर होता है। और इसको हम लोग ने कैलकुलेट करके क्या निकाला था?
आर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि तुम लोग प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से रिकॉल करो। ठीक है, वहां पर तुम लोगों को ये पार्ट डाउट में नहीं होना चाहिए। और न्यू बार मतलब कितना लिखा था, 1/λ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को फाइनल इक्वेशन ये वाला पार्ट मिला था ये वाला पार्ट मिला था। ठीक है, और हम लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला था, वहां पर जो आर का वैल्यू है कैलकुलेशन करने के बाद 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, सो ये हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर का यहाँ तक कंक्लूजन था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया था, वो तुम लोग देख लेना। ठीक है, ये हम लोगों का समरी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रल सीरीज। पहले हम लोगों को जानना चाहिए स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस है क्या, ये हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर लिख दे रहा हूं व्हेन, व्हाट इज, ये लिख लेना व्हाट इज स्पेक्ट्रल, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पेक्ट्रल सीरीज, जब हम लोगों को पता चल जाएगा व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन तो इस सीरीज भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन कहां पर है, हाइड्रोजन एटम, जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल to the lower energy level, the difference of energies of the two spectra। ठीक है, ऑफ द, क्या लिखा हम लोग ने, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ टू स्पेक्ट्रा नहीं लिखते, टू एनर्जी लाइंस, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज होगा, एनर्जी लाइंस यूज होगा। ठीक है, तो एक्यूरेट फॉर्म ही लिखते, टू एनर्जी लाइंस, या फिर लेवल लिखो, लेवल्स इज इमिटेड एज अ radiation of particular wavelength, it is called स्पेक्ट्रल लाइन। ये हम लोगों को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम लोगों को, जैसे एच न्यू इक्वल टू क्या लिखा था, E2 माइनस E1 लिखा था ना, लिखा था कि नहीं, ये हम लोगों को यही पार्ट यहाँ पर समझाने के लिए दिया गया है। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे हम लोगों का ये वाला था, ऐसे था, यहाँ पर हायर से हम लोगों का लोअर में जंप हो रहा था, ये हम लोगों का E2 था, ये क्या था, E1 था। हायर एनर्जी लेवल, ये हम लोगों का हायर एनर्जी लेवल था, ये हम लोगों का कैसा था, लोअर एनर्जी लेवल था। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब देखो, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, यहाँ पर देखो, द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द टू लेवल्स इज इमिटेड एज अ रेडिएशन ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ। देखो, जैसे मेरा बोलने का मतलब एच न्यू इक्वल टू हायर माइनस लोअर। ठीक है, आउटर ऑर्बिट से क्या हो गया था, दिस इज आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में गया था इनर ऑर्बिट में। ठीक है, उस समय हम लोगों का क्या निकलेगा, एक रेडिएशन निकलेगा, क्योंकि हम लोग ने ये तो पढ़ा है, जब भी यदि हम लोगों का फिक्स स्टेशनरी फिक्स में घूमेगा देयर विल बी नो इमिशन, बट यदि हम लोगों का जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एनर्जी इमिशन होगा। ठीक है, और इमिशन किस रहेगा, हम लोगों का पार्टिकुलर वेवलेंथ में रहेगा, और वही पार्टिकुलर वेवलेंथ हम लोगों को क्या देगा, हम लोगों को स्पेक्ट्रल सीरीज देगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रल लाइन हो गया एक एक लाइन। ठीक है, जैसे हम लोगों का एल बीपी बीपी होता है। ठीक है, बीपी बीपी, तो ये पूरा हम लोगों को क्या देगा, स्पेक्ट्रल सीरीज देगा। ठीक है,
तो हम लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, जब भी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल, उस समय इमिशन होगा ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ, और वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल का ये तुम लोग नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम लोग क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग ये पार्ट में मेन जाते हैं। ठीक है, बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रल सीरीज, अब मैं इसके बारे में जो बोलने वाला हूँ, एल बी पी बी पी। ठीक है, इसके बारे में ये पूरा डेप्थ में जानेंगे, लेकिन ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस बोल के जाना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, when an atomic gas or vapor at low pressure is excited usually। देखो ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में हम लोगों को क्या किया, क्या है, एटॉमिक गैस और वेपर है। ठीक है, कौन सा हम लोगों का प्रेशर में है, लो प्रेशर में। ठीक है, उस समय हम लोग ने क्या किया, यहां से करेंट पास कर दिया। ठीक है, यहां पर हम लोगों का क्या हो गया, करेंट पास किया। ठीक है, उस समय क्या होगा, इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेवलेंथ मैंने पहले ही बोल दिया हम लोग का स्पेक्ट्रल लाइंस में। ठीक है, क्या होना चाहिए, हम लोगों का पार्टिकुलर वेवलेंथ आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। ये कैसे आया, ये हम लोगों का एक जो गैस है, एटॉमिक गैस या फिर वेपर है, जो कि कौन सा टेम्परेचर, कौन सा प्रेशर में, लो प्रेशर में। ठीक है, उस समय हम लोग ने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। उस समय पार्टिकुलर जो गैस है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने लिया है हाइड्रोजन गैस और डिस्चार्ज ट्यूब, ये ट्यूब है। ठीक है, उस समय हम लोगों का क्या निकला, रेडिएशन निकला। कौन सा वेवलेंथ का, पार्टिकुलर वेवलेंथ का। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जो है उसको बोला जाता है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है कि नहीं, मतलब वेरियस टाइप का हम लोगों का रहेगा। और ये क्या क्या कंसिस्ट करेगा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड के, कहां पर दिखेगा हम लोगों को, ये वाला पोर्शन में हम लोग डिटेक्ट करके इसको यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको मैग्नीफाई करके देखा गया। ठीक है, तो ऐसा दिखा गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया, ये हम लोगों को दिया, फिर उसके बाद ये प्रिज्म से पास हुआ। इसको हम लोगों को मेन चीज जानना है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन, जो कि कैसे आया। ठीक है, करेंट पास किया गया, करेंट पास किया गया कहां पर, एटॉमिक गैस या फिर वेपर में, कौन सा प्रेशर में, लो प्रेशर में। उस समय हम लोगों का क्या दिया गया, रेडिएशन है स्पेसिफिक वेवलेंथ का, उसको बोला जाएगा लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसी समय हम लोगों को क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर। उसके बाद व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द, दैट मीन्स यहां से हम लोगों का व्हाइट लाइट ये पास हो गया। ठीक है, वी ऑब्जर्व अ ब्राइट बैकग्राउंड क्रॉस्ड बाय अ फ्यू डार्क लाइंस सिग्निफाइंग द मिसिंग वेवलेंथ। कुछ कुछ पार्ट में, ये देखो ये पार्ट में हम लोगों का कुछ कुछ पार्ट में वहां पर मिस हो रहा था। ठीक है, और ये क्या हो रहा था, वो वेवलेंथ दैट आर क्या हो रहा है, हम लोगों का एब्जॉर्ब्ड हो रहा था। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट हम लोगों का क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब्ड हो रहा था। ठीक है कि नहीं, उसके बाद इट वॉज फाउंड दैट द मिसिंग वेवलेंथ आर सेम एज द वेवलेंथ प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस। इस समय हम लोगों का जो भी एब्जॉर्ब हो रहा था और जो इमिट हो रहा था, इमिट मतलब बाहर निकलना, एब्जॉर्ब मतलब खींच लेना। ठीक है, उस समय क्या मिला गया, ये वाला जो वेवलेंथ में जितना एब्जॉर्ब किया गया उतना पार्ट क्या हो गया, निकला गया। अब उसके बाद बोर्स ने फाइनली कंक्लूजन दिया, बोर्स गेव हिज थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइन व्हिच ही ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या क्या दिया गया ये समझते। ठीक है, सिंपल से समझो, इतना डेप में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मेन हम लोग सीरीज में जानना है, ये वाला पार्ट में जानना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का क्या दिया है, एटॉमिक गैस और वेपर दिया है। ठीक है, और किस लो टेम्परेचर में, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास किया, यहाँ से हम लोगों को क्या हुआ, रेडिएशन पार्टिकुलर वेवलेंथ का हुआ, वही वेवलेंथ हम लोगों को क्या दे रहा है, स्पेक्ट्रल सीरीज दे रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग ये पार्टिकुलर वेवलेंथ में ऑब्जर्व किया। और इस समय जो ऑब्जर्व किया गया, कुछ पार्ट हम लोगों का एब्जॉर्ब हो रहा था, कुछ पार्ट क्या हो रहा था, इमिशन हो रहा था। कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, सो ओके, उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट जो दिया गया, कौन सा दिया गया, लेमन सीरीज।
लेमन सीरीज दिया गया। ठीक है, अब ये सीरीज क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, ये सीरीज में देखो, ये हम लोगों का यहाँ पर पूरा एकदम, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जूम नहीं हो रहा है, ये पार्ट देखो। यहाँ पर लेमन सीरीज में क्या होता है, आउटर ऑर्बिट एन जो है, आउटर ऑर्बिट, सपोज N2 जो है आउटर ऑर्बिट, ऑर्बिट वो स्टार्ट हो जाएगा 2 3 4 5 जितना भी हो। ठीक है, यहां से जंप करके, यहां से जंप करके कहां पर आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तुम लोग नोट्स में देखोगे, ये देखो ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, आ रहा है, ये हम लोगों का कहां पर आ रहा है, n=1 पे आ रहा है। ठीक है, n इक्वल टू कहां पर आ रहा है, 1 पे आ रहा है। एक पार्ट तुम लोग अच्छे से क्लेरिफाई करके याद रख लेना, N2 जो है वो आउटर ऑर्बिट है, उसका 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी हम लोगों का हो सकता है। ठीक है, बट ये जंप करके कहां पर आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहिए। वो सीरीज को हम लोग क्या, कौन सा सीरीज बोलेंगे, लेमन सीरीज बोला जाएगा। और उसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखो यहाँ पर, उसको कैलकुलेशन के यहाँ पर देखो, ये वाला, ये कोई कोई भी हो, ये कहां पर जंप कर रहा है, n=1 में जंप कर रहा है। ठीक है, और हम लोग इसका जो वेव नंबर है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ने फॉर्मूला तो हम लोग ने लिख लिया था, ये वेव नंबर इक्वल टू आर 1 बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था, n1² माइनस 1/n2² लिखा था। और यहाँ पर हम लोगों को जो n1 है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, और n2 हम लोगों का यहाँ पर 2 3 4 5 जो भी हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय n2², ये से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों का लेमन सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर कैलकुलेट किया, वेव नंबर कैलकुलेट किया जाएगा, किसके लिए, लेमन सीरीज के लिए, सिंपल। और ये कौन सा रीजन में रहेगा, ये वाला पार्ट याद कर लेना, दिस इज इंपोर्टेंट, ये वाला हम लोगों का अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है। ठीक है, फर्स्ट लेमन सीरीज क्लियर, याद रख लेना, n2 का वैल्यू 2 से स्टार्ट होके कितना भी जा सकता है, पर फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, जंप होना चाहिए। अब हम लोगों का सेकेंड नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, अब इसको पहले क्लियर कर लेते। अब हम लोगों का आता है बाल्मेर सीरीज। बाल्मेर सीरीज में जैसे हम लोगों का जो आउटर ऑर्बिट रहेगा, बाल्मेर सीरीज, ठीक है, इसको याद करने का मैं तरीका भी मैं बोल दूंगा, पहले इसको कंक्लूड करें। बाल्मेर सीरीज में जो n1 जो होगा, ठीक है, पहले n2 आउटर का लिख रहा हूं, आउटर ऑर्बिट, n2 के लिए लिख रहे तो n2 को लिखा, n2 जो होगा वो 3 से लेके स्टार्ट होगा, 3 4 5 से लेके जितना भी हो, और ये जंप करके कितना में आना चाहिए, n1 जो है वो हम लोगों का सेकेंड ऑर्बिट होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स n1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो बाल्मर सीरीज, ये देखो ये हम लोगों का n=1, ये कितना है हम लोगों का n=2 है, दैट मीन्स ये वाला कोई सा भी सीरीज, कोई सा भी सीरीज आके कहां पर जंप हो रहा है हम लोगों का, n1=2 में। ठीक है, ये कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। सिमिलरली हम लोग वेव नंबर जब कैलकुलेट करेंगे r, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों को, 2² माइनस 1/n2², और n2 का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन हम लोगों को 3 4 5 ये से करके जितना पार्ट भी दे सकता है। और ये वाला पार्ट याद कर लेना, ये कौन सा पार्ट में हम लोगों का स्पेक्ट्रम का रहेगा, ये रहेगा हम लोगों का विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो यहां से हम लोगों का क्या मिल गया, बाल्मेर सीरीज भी कंप्लीटेड। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, कौन सा ऑर्बिट में जंप हो रहा है, सेकेंड ऑर्बिट, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का बाल्मेर सीरीज। इसको याद करने का मैं तरीका भी शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, ये हम लोग का बाल्मेर सीरीज कंप्लीटेड। अब हम लोग का थर्ड का आता है पाश्चेन। थर्ड, थर्ड मतलब यहां से देखना है। ठीक है, पाश्चेन, पाश्चेन सीरीज, पाश्चेन सीरीज मतलब अब यहाँ पर जो आउटर, आउटर जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जंप रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होगा, जो n2 रहेगा हम लोगों का 4 5 6 डॉट 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 रहेगा, और जंप करके कहां पर आना चाहिए, जंप करके
N1 में आना चाहिए, जो कि वैल्यू कितना हो जाएगा N1 का 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का कितना सीरीज है, दिस इज आवर थर्ड सीरीज। तो हाउ, अब देखो आउटर इलेक्ट्रॉन वो जंप करके कौन सा आना चाहिए, N1 इक्वल टू इनर वाला, दिस इज आवर इनर ऑर्बिट, ठीक है, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। सो यहां से हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा R इंटू 1 बाय, यहां से कितना हो जाएगा हम लोग का पास चेन का 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय, यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का N2 स्क्वायर। तो ये हम लोगों को क्या दे देगा हम लोगों का, दिस विल गिव अवर पार्शियल सीरीज, ठीक है। और ये जो हम लोगों का रीजन रहेगा, ये कौन सा रीजन रहेगा हम लोगों का, इंफ्रारेड रीजन रहेगा, ठीक है। याद कर लेना, अल्ट्रावायलेट विजिबल हो गया, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड कौन सा हो गया हम लोग का थर्ड, अल्ट्रावायलेट कौन सा था, लेमन, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा था, बाल्मेर का था, ठीक है। अब हम लोगों का कौन सा सीरीज आ गया, नंबर फोर्थ सीरीज, नंबर फोर्थ सीरीज, ठीक है। फोर्थ सीरीज मतलब कौन सा होता है, दिस इज ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, फोर्थ, दैट मीन्स जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जंप होगा, ठीक है, वो कहा, वो आउटर, आउटर जो रहेगा, आउटर जो N2 रहेगा उसका वैल्यू कितना आना, 5 6 7 8, ये जितना भी रहे, ठीक है। ये जो है वो जंप करके N1 कितना तक में आना चाहिए हम लोगों का, N1 हम लोगों का जो इनर ऑर्बिट है वो कितना है हम लोगों का 4 में होना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को डायग्राम में भी दिया गया है। अब सिमिलरली वेव नंबर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे R, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। जो N2 का वैल्यू ये वाला रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर फॉर कौन सा हम लोगों का सीरीज, दिस इज आवर ब्रैकेट सीरीज। ये भी हम लोगों का पार्टिकुलर कौन सा उस पे रहेगा, दिस विल बी ऑल्सो इन इंफ्रारेड, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा हो गया, दिस इज अवर फोर्थ सीरीज। उसके बाद अब हम लोगों का एक और सीरीज है, कौन सा सीरीज है हम लोगों का लास्ट में, दिस इज अवर पीफॉन सीरीज, ठीक है, पीफॉन सीरीज, दिस इज अवर फिफ्थ। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बोर्स पीफॉन सीरीज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जंप होगा, ठीक है, आउटर ऑर्बिट, आउटर जो ऑर्बिट रहेगा वो N2 इक्वल टू 6 7 8 9 जो जितना भी रहे, ठीक है। क्योंकि ये कितना से हो रहा है, फिफ्थ से। ये जो जंप होगा, ये जो जंप होगा, ये हम लोगों का कितना में आना चाहिए, N1 इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट में आना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग जब वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय हम लोगों का, दिस इज आवर वेव नंबर, ये तो बोल चुका हूँ, ये कांस्टेंट, ठीक है, रेड बस कांस्टेंट, यहाँ पर कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। सो सिमिलरली हम लोग इसका भी क्या कर सकते हैं, पीफॉन का भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकता है, और ये भी कौन सा रीजन में रहेगा हम लोगों का, इंफ्रारेड रीजन में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को पूरा एकदम क्लियर हो गया कि ये कौन सा रीजन में क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्टकट तरीका में याद करने का एक प्रोसेस बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो L बी पी, बी पी, सिंपल याद करो, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर याद हो गया, पांचों सीरीज। लेमेन, ठीक है, फर्स्ट, लेमेन, ठीक है, फर्स्ट। फिर उसके बाद ये वाला, ये देखो पी फंड, पी फंड 1 2 3 4, देखो P1 2 3 4 5, दैट मीन्स यहां पर कितना है हम लोग का 5 लेटर है, तो ये लास्ट में पी फंड हो गया। ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है, ये जनरली हम लोग कब यूज करता है, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम में, तो ये हम लोगों का, ठीक है। देखो ये दोनों में कंफ्यूज ना हो बोल के ये हम लोग कर रहे हैं, ब्रैकेट लास्ट में होता है, ये कौन सा हो गया फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा वाला दो लिख दो पास चेन, और ये क्या हो गया हम लोगों का बाल्मेर, ठीक है। ये हम लोगों को याद हो गया 1 2 3 4 5, ये याद रखो, ये अल्ट्रा वायलेट में होगा, ये हम लोगों का विजिबल, ठीक है। उसके बाद ये बाकी हम लोगों का किस में रहेगा, इंफ्रारेड रीजन में रहेगा। देखो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड, ठीक है।
तो यहां तक हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का, दिस इज अवर स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। और पार्टिकुलर एक एक लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हम लोगों का पूरा क्लियर। अब हम लोगों का एनर्जी लेवल डायग्राम ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ने टोटल एनर्जी जो कैलकुलेट किया था वो कितना किया था, -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया था। सो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यही चीज यहां पर लिखा, अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। हम लोगों को ऑब्वियसली पता है न्यूक्लियस का यहाँ पर देखा जाए तो हर एक का ऑर्बिट में अलग अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ठीक है। डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द एटम। अब इसको कैसे दिखाते हैं ये भी मैं तुम लोगों को 1 on 1 करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो E1 जो रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सिमिलरली E2 हम लोग का सेकेंड ऑर्बिट के लिए -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E3 आ जाएगा, E4 आ जाएगा, E5 आ जाएगा एंड E6 आ जाएगा। ये पॉइंट याद कर लेना। व्हेन n इंक्रीजेस En का वैल्यू क्या हो रहा है हम लोगों का, डिक्रीज हो रहा है, अंटिल इफ n जो हम लोगों का इंफिनिटी हो जाएगा तो En क्या हो जाएगा हम लोगों का, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि En इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई ये n का वैल्यू इंफिनिटी है तो E इंफिनिटी कितना आ जाएगा हम लोगों का, जीरो आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों को ये पता चल गया जितना जितना हम लोगों का ये वाला n का वैल्यू बढ़ेगा उतना En का वैल्यू घटेगा और फाइनली जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही पार्ट को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम में भी बना के दिया गया है। अब ये देखते हैं, देखो ये हम लोगों का आ गया लेमन सीरीज, ठीक है। ये हम लोग का अल्ट्रा वायलेट, ये देखो n इक्वल टू 1 यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ये वाला पार्ट देखो, ये हम लोगों का कौन सा होता है, बाल्मर के लिए होता है। n इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने प्रीवियस में, ठीक है, प्रीवियस में देखो यहाँ पर n इक्वल टू कितना लिखा था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था। दैट मीन्स यहाँ पर एक सेकंड, ये वाला जो है ये वाला हम लोगों का कितना होना चाहिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोगों का क्या हो गया, E2, n इक्वल टू कितना है हम लोगों का 2 के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो वही हम लोगों का पार्ट मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाला है, ये हम लोगों का कौन सा सीरीज के लिए, बाल्मेर के लिए। और ये कौन सा रीजन में रहेगा, विजिबल। ये बारंबार बोल रहा हूँ, पास्चेन, पास्चेन हम लोगों का E3, ठीक है। E3 कितना हो जाएगा हम लोग का, -13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, आएगा। सो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो आ रहा है ये वाला पार्ट के लिए। ये हम लोगों का कौन सा सीरीज हो गया, पास्चेन। और मैंने तुम लोगों को बताया n इक्वल टू कितना होना चाहिए हम लोगों का इनर ऑर्बिट के लिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। ये देखो आउटर से कितना भी आ सकता है, ठीक है, आउटर से ये वाला पार्ट आउटर से आ रहा है, आउटर से आ रहा है, आउटर से आ रहा है, कितना में आ रहा है, n इक्वल टू 1 में आ रहा है, आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो आउटर से n इक्वल टू 2, आउटर से n इक्वल टू 3, तो ये कौन सा हो गया, पास्चेन। सिमिलरली ब्रैकेट के लिए हम लोग का E4 हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो E4 हम लोगों का कितना आ जाएगा, -0.85 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ये वाला हम लोगों का किसके लिए हो गया, ब्रैकेट के लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का पीफॉन्ड, पीफॉन्ड हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 के लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का माइनस इसमें कैलकुलेशन में यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर कहीं पास में होगा। ये हम लोगों का किसके लिए हो गया, पीफॉन्ड के लिए हो गया। सो एस एन इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा हम लोग का, बहुत पास पास में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू जो हम लोग ने देखा है। ये हम लोगों को पता है न्यू बार मतलब 1 बाय लैम्डा,
ठीक है, ये हम लोगों को पता ही है। सो यहां से हम लोगों को पता है आर इंटू कितना होता है, कौन सा सीरीज बोला है पहले देखते हैं, बाल्मेर सीरीज। बाल्मेर सीरीज मतलब एल बी पी बी पी, ठीक है, ये हम लोग का लेमन, ये क्या होता है हम लोग का बाल्मेर। तो यहां से 2² माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का n2² होगा, ये हम लोगों का, क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 1, ये हम लोगों का n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। सो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, इसका कांस्टेंट का वैल्यू डाल दिया, 1 बाय 2² 4 माइनस 1 बाय ये देखो n2, ठीक है, कितना के करस्पॉन्डिंग बोला है 3²। सो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 0 पॉइंट ये वाला आएगा आएगा। सो लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 6563 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। एमस्ट्रॉन्ग मतलब कितना होता है हम लोग का 6563 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर, ठीक है। तो यहां तक तुम लोग कर लो।